हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं हम। पिछले वीडियो में हमने जो है आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया था। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस प्रकार है। x का मान हमें इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करो। इसमें डायग्राम दे रखा है, काफ़ी आसान प्रश्न है, बस इसको आपको एक बार इसको अच्छे से आपको इसको समझना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका ये जो दे रखा है ये भी 2x है, ये दे रखा है ये भी 2x है, और एक इस तरीके से है, ये जो दे रखा है ये आपका x है, और ये जो टोटल एंगल है ये वाला ये 160 डिग्री दे रखा है। ठीक है ना, इसका नाम दे रखा है ये a है, ये है, इसको नाम दे रखा है b है, और ये दे रखा है ये इसका नाम क्या है c है। ठीक है ना, आपको जो है समझ में आ गया होगा कि इसमें ओवरऑल हमें करना क्या है। इसमें हमें x की वैल्यू क्या करनी है, पता करनी है। तो जैसा चित्र से है तुरंत आपको पता चल गया होगा। ठीक है ना, कि एक पॉइंट है और इस पॉइंट की अगर हम चारों ओर बात करेंगे तो फिर एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होता है। ठीक है ना, एक पॉइंट के अगर कोई एक पॉइंट है तो उसके इस तरीके से जो एंगल टोटल एंगल होता है इसके चारों ओर वो 360 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो आसान सा प्रश्न कर देते हैं। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सभी को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है, और 360 डिग्री के बराबर इसको आपको क्या कर देना है, दिखा देना है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 2x प्लस x प्लस जो है 160 डिग्री बराबर ये हो जाएगा आपके पास 360 डिग्री। ठीक है ना, ये तो ये आपके पास 2 2 4 कितना हो जाएगा, 5x प्लस 160 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ठीक है ना, ये चीज़ तो 5x इज इक्वल 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल ये हो जाएगा आपके पास 0 0 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से यदि हम x बराबर देखेंगे तो 200 डिग्री और बटे कितना हो जाएगा 5, तो 5 पंजा 5 5 4 जा 20 है ना, और ये कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर आएगा हमारे पास 40 डिग्री। तो x की वैल्यू जो होगी वो हमारी कितनी होगी, 40 डिग्री होगी। ठीक है ना, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आसान सा प्रश्न है, बस आपको इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए, मतलब चित्र अगर मैंने बना दिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ओवरऑल इसमें हमें करना क्या है। ठीक है ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी, 40 होगी। ठीक है ना, ये चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहता है x, y, z और t के मान ज्ञात करो। के मान ज्ञात करो। इसका डायग्राम दे रखा है, तो आपको इसको अच्छे से आपको क्या करना है, समझना है। ये और ये जो एंगल दे रखे हैं, ये वाला एंगल दे रखा है आपके पास x डिग्री, ये दे रखा है आपके पास 100 डिग्री, ये दे रखा है 40 डिग्री, ये दे रखा है t डिग्री, ये दे रखा है z डिग्री, और ये दे रखा है y डिग्री। ठीक है ना, ये चीज़। अब देखो चित्र से यदि हम देखें तो इसमें हमें क्या समझ में आता है।
हमें समझ में ये आता है कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाले जो एंगल और ये वाले जो एंगल होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब और इनको हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बराबर होगा, क्योंकि ये और ये क्या शीर्षाभिमुख कोण है। ये वाला एंगल इसके क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो ओवरऑल देखो हम यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, चित्र से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चित्र से ये दिखाई दे रहा है कि z बराबर है 100 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको, और y बराबर जो है y बराबर दिखाई दे रहा है आपको 40 डिग्री, ठीक है ना। इतना तो आपको समझ में आता है, ठीक है। अब इस पॉइंट, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के अगर हम चारों ओर घूमेंगे तो ये टोटल एंगल ये मिला करके टोटल कितने, किसके बराबर होगा, 360 डिग्री, 360 के बराबर होगा ना। तो क्या करते हैं हम, तो यहाँ से हम देखो ये होगा हमारे पास जो है यक्स, और यहाँ से ये भी आपको दिखाई दे रहा है कि यक्स जो है ये टी के क्या है, बराबर है, मतलब, और एक्स बराबर क्या है आपके पास, टी है। ये भी आपको दिखाई दे, क्योंकि ये भी क्या शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको तीनों चीज़ से यहाँ से आपको चित्र से पता चलती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो ये होगा आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी प्लस कितना हो जाएगा 40 प्लस ये 100 बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़। तो यहाँ से देखो एक्स जो है, चलिए हम एक्स को एक्स ही लिखे रहते हैं। वाई देखिए कितना है आपके पास 40 डिग्री, जेड देखिए आपके पास कितना दे रखा है 100 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। प्लस अब टी बराबर कितना है, यक्स है, तो इसको भी इसके स्थान पर भी हम क्या लिख सकते हैं, यक्स लिख सकते हैं, प्लस ये 40 हो जाएगा, प्लस 100 बराबर ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 100 200, चलिए इसको हम एक बार लिख देते हैं 200, और 40 कितना हो जाएगा 80 बराबर हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2x प्लस ये हो जाएगा आपके पास 280 बराबर 360 डिग्री हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 280 डिग्री, ठीक है ना। 2x बराबर ये 0 हो जाएगा, 16 में से 8 गया, 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये आपके पास कितना बचेगा 80 बचेगा, ठीक है ना, ये चीज़। तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 2x इज़ इक्वल है 80 डिग्री के, ठीक है ना। तो यहाँ से यदि हम x बराबर देखेंगे तो 80 डिग्री बटा कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8, और ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो यक्स की वैल्यू जो आई वो आपकी कितनी आई 40 डिग्री आ गई, ठीक है ना। अब देखो यक्स भी पता चल गया हमें, वाई भी हमें यहाँ चित्र से ही पता चल रहा था जो है 40 डिग्री, और यहाँ से जो है टी, जब x जो है 40 हो गया तो टी भी जो होगा वो हमारा कितना होगा 40 ही हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज़ आपको क्या हो गई, पता हो गई। तो x की वैल्यू भी पता हो गई, y की वैल्यू भी पता हो गई, और z की वैल्यू भी पता हो गई, और t की वैल्यू भी पता हो गई, ठीक है ना। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि यहाँ से कि x बराबर हमारे पास कितना होगा 40 डिग्री है, y बराबर है वो 40 डिग्री है, z बराबर हमारे पास है 100 डिग्री है, और चूँकि x बराबर कितना है, x बराबर t है, तो ये भी बराबर होगा किसके 40 के, तो t बराबर भी हो जाएगा हमारे पास कितना 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो हुआ फाइनली आंसर हुआ। तो आप इसको जो है जब तक नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, आसान सा प्रश्न है, बस इसको जो है आपको अच्छे से इसको क्या करना था, समझना था। ठीक है ना, एक बार मैं फिर से इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ये जेड जो है ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो जेड जो है 100 के बराबर है। वाई जो है 40 के जो है विपरीत है, तो वाई जो है 40 के क्या होगा, बराबर होगा, मतलब वाई जो है 40 डिग्री होगा। यक्स जो है वो टी के क्या है होगा, बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी वो क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है ना, तो ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों में से यदि हमें एक अगर पता हो जाता है तो दूसरा तो स्वाभाविक ही पता हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहता है AOD कोण, AOD कोण COE और कोण AOE के मान याद करो, के मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना, इसका भी मैं चित्र बना देता हूँ। ये है E, ये है D, ये है A, और ये है C, और ये है B, और ये है F। ठीक है ना, ये एंगल जो है वो 2x है, ये एंगल जो है वो x है, ये एंगल जो है वो आपका 5x है, और इसको बोला गया है O। ठीक है ना, इसको क्या बोला गया है, O बोला गया है। ठीक है ना, अब देखो सिंपल है, क्या है, सिंपल है। AOD COE, मतलब यहाँ से देखो AOD ये वाला एंगल, COE तो COE ये वाला एंगल, और AOE देखो कहाँ गया, AO और AOE, अर्थात ये वाला एंगल भी हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है ना, अब देखो पूछा गया हमसे AOE, तो AOE पूछा गया है, और हमसे पूछा गया है COE पूछा गया है, तो COE पूछा गया है, और पूछा गया AOD, तो पूछा गया है AOD, ये वाला एंगल पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो देखो क्या करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह जो है इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये इसके बराबर है, तो ये अगर 2x है तो ये भी क्या होगा, 2x होगा। ठीक है ना, 2x होगा। अगर ये x है तो ये वाला भी क्या होगा, x होगा। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो अब अगर हम इस पॉइंट की पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है ना, तो ये अगर ये 5x है तो ये वाला भी क्या होगा, 5x ही होगा। ठीक है ना, इसको भी आप 5x से लिख सकते हैं। इस पॉइंट को O हमने नाम दिया ही है, इसका O नाम दिया गया है। ठीक है ना, तो ये 5x है तो ये वाला भी क्या होगा, 5x ही होगा। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका, देखते हैं हम क्या होगा कि अब अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो चारों ओर देखेंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री एंगल होगा। ठीक है ना, तो देखो 2x प्लस 2x और प्लस क्या है आपके पास 5x प्लस 5x, और ये आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा x,
360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना ये चीज़। तो अब देखो ये 5 5 10 10 2 12 2 14, 5 5 10 2 12 2 14, 14 2 कितना हो जाएगा 16 x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ये 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना ये चीज़। तो x बराबर 360 डिग्री बटे ये आपके पास कितना हो जाएगा 16 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना ये चीज़। तो यहाँ से जब आप इसको आप भाग दोगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ये 16 दूनी 32 32 4 आ जाएगा यहाँ पर 32 4 2 4 आ गए यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 32 और 8 बटा कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो 8 का नाम 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो कहने का मतलब x बराबर आ जाएगा 22 सही 1/2 डिग्री। ये इसके क्या होगी x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना ये चीज़। मैं फिर से आपको इसको समझा देता हूँ। 16 दूनी ये 36 है, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 32 और 4 36 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, कितना बचेगा 8 बचेगा। तो 8 बचा तो वही शेष है और बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 8 का नाम 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो 22 सही 1/2 इसका x की क्या होगी वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से x हमें क्या हो गया पता हो गया, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करते हैं कि इसका भी हम अब सारी वैल्यू हम क्या कर लेते हैं पता कर लेते हैं। तो AOD, तो देखो कोण AOD, तो कोण AOD बराबर है हमारे पास AOD अर्थात 5x के क्या है ये बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बराबर 5 गुणे x की वैल्यू आई हमारे पास 22 सही 1/2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से अब आप इसको देख सकते हो क्या हो जाएगा ये, इसको आप लिख सकते हो 2 दूनी, चलिए अभी इसको हम सिंपल कह देते हैं 22 दून 44 और एक कितना हो जाएगा 45 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना ये चीज़। 22 दून 44 और एक कितना हो जाएगा 45 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 बचे 25 और 5 बचे 25 और 5 चौक 20 20 2 कितना हो जाएगा 22 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना ये चीज़, ठीक है ना। 5 25 25 और 5 चौक 20 20 2 22 और यानी कि 225 बाई 2। अब इसका जब आप सिंपल करके देखोगे तो 2 एकन्नम 2 2 एकन्नम 2 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 4 बटा 1 और ये बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यानी कि AOD की जो वैल्यू होगी यानी कि कोण AOD बराबर हमारे पास होगा 112 सही 1/2 डिग्री। तो ये किसकी वैल्यू होगी AOD की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम फाइंड आउट करते हैं COE की वैल्यू, अर्थात यहाँ से देखो आप COE इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है अब पता करनी है, ठीक है ना। तो आप जब तक इसको जो है नोट डाउन करिए, मैं इसकी अब वैल्यू को क्या करता हूँ फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है ना। मैं इधर जब तक इरेज करता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा है COE। तो कोण COE बराबर क्या है 2x। तो देखो 2 गुणे x की वैल्यू हमने निकाली थी 22 सही 1/2, ये निकाल करके आए थे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 45 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 22 दूनी 44 45 बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 45 डिग्री, अर्थात कोण COE जो आएगा वो हमारे पास 45 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल सारी वैल्यूज़ हमें पता चल गई हैं, ठीक है ना। तो कैसे हमें क्या क्या बताना था कोण AOD, तो देखते हैं हम कोण AOD। तो कोण AOD हमारे पास है 112 सही 1/2 डिग्री। कोण COE हमारे पास है 45 डिग्री। कोण और हमारे पास जो है क्या पूछा था AOE, तो कोण AOE, तो AOE बराबर है हमारे पास जो है x है, और x बराबर है हमारे पास 22 सही 1/2 डिग्री। तो ये इसके फाइनली क्या हुए आंसर हुए
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें कहता है संलग्न आकृति में इसमें आकृति दे रखी है ए ओ सी कोण बी ओ डी और कोण ए ओ ए की गणना करो की गणना करो। और दिया है कि कोण COD बराबर 90 डिग्री, BOE बराबर 72 डिग्री और AOB एक सरल रेखा है। इसका मैं जो है चित्र दिखा देता हूँ बना के इस तरीके से। ये है, इसको A बोला गया है, इसको B बोला गया है और एक इस तरीके से ये एंगल दे रखा है, ये y डिग्री दे रखा है और ये एंगल जो दे रखा है वो यहाँ पर बोला गया है कि ये 90 डिग्री है और ये एंगल दे रखा है आपके पास x डिग्री। और इस तरीके से थोड़ा सा इसको इस तरीके से, और इसको बोला गया है, ये हमारे पास जो है O है, इसको ये पॉइंट O बोला गया है इसको, ठीक है। और ये टोटल एंगल जो है वो आपका 3x डिग्री है, ठीक है ना जी। और ये वाला एंगल दे रखा है आपका 72 डिग्री। नाम ले लेते हैं, इसको D बोला गया है, इसको C बोला गया है और इसको जो है E बोला गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ चलिए देखते हैं अब इसको हम कैसे बना सकते हैं इसको। इसमें कहता है कि AOB अर्थात AOB ये क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है ना। तो जब सरल रेखा है तो ये जो होगा ये, यानी कि ये इस तरीके से एक रेखा है, इस पर जा कर के पड़ी है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या होगा, रेखिक युग्म होगा। उसी तरीके से ये भी क्या होगा, ये क्या होगा, रेखिक युग्म होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं क्या होगा। ये 3x + 72, 3x + 72 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेखिक युग्म है। यहाँ से आपको दिखाया जा रहा है, कोई एक रेखा इस तरीके से तो कोई इस तरीके से है, तो ये यहाँ पर क्या बनता है, ये क्या होता है, रेखिक युग्म होता है, ठीक है ना। इस तरीके से कहीं पर भी आप देखो, अगर ये एक सरल रेखा है तब, ठीक है। तो बराबर कितना होगा और क्यों होगा, कारण भी लिख देते हैं हम, रेखिक युग्म, ठीक है ना। ये तो ये हो जाएगा 3x बराबर 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री हो जाएगा। तो 3x बराबर 10 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये x बराबर हो जाएगा
ठीक है। 10 में से 2 गया कितना हो गया 8, 7 में से 7 किया 0 और 1 हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास जो है 108 डिग्री 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 1 आ जाएगा 3 6 जा 18, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जो होगी हमारी कितनी होगी 36 डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ अब यहाँ से हमें तो पता करना है कि अब यहाँ पर भी इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी देखते हैं हम, यहीं से आपको दिखा देते हैं कि यहाँ से होगा x प्लस वाई प्लस कितना होगा 90 होगा बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा क्योंकि रैखिक युग्म है, ठीक है, रैखिक युग्म है, ठीक है। तो x तो हमने पता ही कर लिया है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 36 प्लस वाई प्लस 90 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 9 3 12 मतलब 126 डिग्री प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो y बराबर 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 9 1 10 26, ठीक है। तो 10 में से 6 गया 4 बचा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास कितना बचा 7, 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया हमारे पास 5 बचा, कितना बचा 7 में से 2 गया कितना बचा 5 बचा, ठीक है ना। मैं इसको सही से नोट डाउन राइट डाउन किए देता हूँ। ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 54 डिग्री निकल करके आएगा, ठीक है ना। तो y की वैल्यू निकल के आई 54 डिग्री, x की वैल्यू निकल के आई हमारे पास जो है 36 डिग्री, ठीक है ना। तो जो पूछा था उसको हम क्या कर देते हैं फटाफट लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो बस आपको ध्यान रखना है क्या निकल के आया है, x बराबर निकल के आया है 36, y बराबर निकल के आया है 54 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से हमसे पूछा था AOC, तो कोण AOC, तो AOC यहाँ से देखो AOC अर्थात ये x है, ठीक है ना। तो AOC बराबर निकल के आया हमारे पास 36 डिग्री। AOC ये x है तो ये 36 निकल के आया, ठीक है। अगला देखो, अगला पूछा BOD, कोण BOD, तो BOD कहाँ से है BOD मतलब y, तो y निकल के आया हमारे पास 54 डिग्री, ये निकल कर के आया हुआ है, ठीक है ये चीज़। और हमसे क्या पूछा है AOE, कोण AOE, तो AOE कहाँ पे है AOE अर्थात 3x है, ठीक है ना। तो ये आपके पास 3x है, तो बराबर 3 गुणे x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 36 डिग्री है, ठीक है ना। तो 3 6 18, 3 3 9 कितना हो जाएगा 10, तो ये निकल के आया हमारे पास 108 डिग्री। तो इस तरीके से ये इसके क्या होंगे AOC 36 डिग्री, BOD 54 डिग्री, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 108 डिग्री। AOE जो होगा वो हमारे पास कितना होगा 108 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना ये चीज़। तो इस तरीके से ये थे क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब हम जो है अगले सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।